हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के एक बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर सबसे आसान टॉपिक होता है अगर आप लोग क्लास 12 के फिजिक्स में लॉजिक गेट को अच्छे से पढ़ाए। लॉजिक गेट मीन्स वहाँ पे एंड गेट क्या होता था, और गेट कैसे होता था, बुलियन अलजेब्रा क्या होता था, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता था, वो सब अगर आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप समझ जाओगे आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद। बट वो देखने से आपको और ज़्यादा आसानी से समझ में आता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, बिटवाइज ऑपरेटर में जहाँ पे भी बिटवाइज की बात होगी, यानी कि इसमें हम लोग बिट्स के फॉर्म में बात करेंगे। और बिट्स के फॉर्म में बात करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे पूरा खेल क्या हो गया, बाइनरी नंबर पे होता है। बिटवाइज ऑपरेटर में सारा काम बाइनरी नंबर के ऊपर होता है। बाइनरी नंबर मीन्स आइदर 1 या फिर 0। 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। ओके, तो ट्रू और फॉल्स के बीच में ही काम पूरा चलता है बिटवाइज ऑपरेटर में। तो अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है, डेसिमल नंबर है, इसे अगर आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो वो अगर आपको आता है तो बिटवाइज ऑपरेटर के प्रॉब्लम्स को आसानी से कर पाओगे। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ कि ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे डेसिमल नंबर्स हैं और इसका ये बाइनरी कन्वर्जन है। तो अब कैसे होता है, मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। अगर मान लो आप सपोज करो 8 को आपका बाइनरी नंबर निकालना है, 8 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 2 4 जा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 यहाँ पे लिखो। अब क्या करेंगे फिर 2 2 जा, अब रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, फिर से 0। अब अगली बार 2 1 जा, है ना, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो जो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होता है यहाँ पे लिखते जाना है आपको, और यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे कोसेंट होता है वो यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं। ओके, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये करना होता है कि नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाना होता है और सारे नंबर को लिख देना होता है, यानी कि नीचे मतलब ये 1 को इंक्लूड करते हुए। ओके, तो यहाँ पे 1 0 0 0, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा इस 8 का। ओके, तो बाइनरी कन्वर्जन ऐसे किया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो पर्टिकुलर आप अलग से वीडियो भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हो कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर में सारा काम हम लोग बाइनरी नंबर के ऊपर ही करते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ओके ना, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है काम। सबसे पहले समझते हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है। देखो, जब भी आपके पास दो नंबर दिए रहेंगे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नंबर है x इक्वल टू 3, दूसरा नंबर है y इक्वल टू 6, तो ये दो हमारे पास डेसिमल नंबर दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका बिटवाइज एंड ऑपरेटर निकालो, एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है कि मान लो अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक है x दूसरा है y, और यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा ट्रू है, ठीक है, और ये फॉल्स है। ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर ये ट्रू और फॉल्स है तो आउटपुट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, जब हम लोग एंड की बात करेंगे तो एंड में आपका क्या होता है, ये फॉल्स आता है। ठीक है, जब दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू आता है, या फिर अगर मान लो ऐसा कुछ है फॉल्स और ट्रू तो भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि जब तक एंड ऑपरेटर में दोनों दोनों का, यानी कि x जो है वो भी ट्रू है और y भी ट्रू है, तभी आउटपुट ट्रू आएगा। अदरवाइज हर केस में आपका फॉल्स ही आता है, याद रखना। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो ऑब्वियसली फॉल्स ही आएगा। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में अगर कहीं पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है, एक आपको x दे रखा है, y दे रखा है, और आपसे इसका क्या कहता है, इसका अगर आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर निकालना है तो ये याद रखना, ये केस कि ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स 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 होगा। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखो बिटवाइज ऑपरेटर का, यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर का प्रॉब्लम है। ये देखो, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैं जावा का सिंटेक्स लिखा हूँ, सिस आउट, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स एंड वाई, यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर ऑफ x विथ y। ये कैसे होगा, बिटवाइज एंड ऑपरेटर निकालना है एक्स वाई का, तो सबसे पहले काम जो होता है आपका, x का आप बाइनरी कन्वर्जन कीजिए। x का बाइनरी कन्वर्जन करोगे, फिर y का करोगे। तो यहाँ पे देखो, x और y का बाइनरी कन्वर्जन मैं यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। तो x का क्या है, x हमारा 3 है तो 1 1, है ना। देखो x हमारा क्या है, 3 है, x 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा x के लिए, और y हमारा 6 है तो 1 1 0 हो जाएगा। तो x का बाइनरी कन्वर्जन 1 1, और फिर इसका 1 1 0 हो गया। ये हमारा x है, ये हमारा y है। अगर मान लो आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो जहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, 32 बिट्स का है, या फिर मान लो 64 बिट्स का है, तो आपको इसको 32 बिट्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे आप लोग 0 0 30 बार लगा दो, क्योंकि दो तो हमारे पास आ चुके हैं, 2 बिट्स, अब 30 बिट्स जो है ये 0 लगा दो। ये हमारा 3 आ चुका है तो 29 जो है यहाँ पे 0 0 लगा दो। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है बिट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यही किया है हम लोगों ने, x को हम लोगों ने लिखा, फिर y को लिखा, ये 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब देखो, इसका एंड ऑपरेटर निकाल रहे हैं, ये हमारा देखो, ये x इक्वल टू 3 था तो 3 के लिए 1 1 आया है,
और ये 6 था y इक्वल टू, तो यहाँ पे 110 मैं लिखा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंड ऑपरेटर निकाल रहा हूँ। एंड ऑपरेटर का मतलब 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। और मैं अभी बताया हूँ जब भी आपको ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज एंड ऑपरेटर में हमेशा फॉल्स ही आता है। तो यहाँ पे देखो 1 0, 1 का 0 के साथ एंड ऑपरेटर करेंगे, यानी कि ट्रू का फॉल्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों जब तक ट्रू नहीं हुआ तब तक ट्रू नहीं लिख सकते। तो 1 0 फॉल्स आएगा। अब फॉल्स को क्या लिखते हैं, 0, तो 0। फिर अगले वाले में ये 1 है ऊपर और नीचे भी 1 है, तो 1 1 का क्या आ जाएगा, दोनों ट्रू। 1 1 का मतलब दोनों ट्रू, और जब दोनों ट्रू रहेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ट्रू ही आएगा, तो यहाँ पे 1। फिर अगले वाले में 1 और ऊपर 0 है ना, 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 0 के लिए आउटपुट क्या आएगा, एक मतलब हो गया कि फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो ऑब्वियसली आउटपुट फॉल्स ही आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स का बिटवाइज एंड ऑपरेटर, वाई के साथ क्या आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा 0 1 0, और पीछे यहाँ पे 32 बिट्स होने के कारण या फिर 64 बिट्स है, तो मान लो कि हमारा 0 वाले बिट्स हैं, लगा देना होता है, बट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे अब देखना है कि ये जो x एंड y की है, ये हमारा ये आया है, तो ये किस नंबर के इक्वल है, ये बाइनरी नंबर जो है किस डेसिमल नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है आउटपुट में 1 0 आया है, पीछे के 0 को हमें नहीं देखना होता है, आगे वाले को देखो, तो क्या आया है 1 और 0 आया है, तो 1 0 आया है, तो 1 0 देखो किसका है, 1 0 किसका है, यहाँ पे 1 0 देखो यहाँ पे 2 का है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जब हम लोग बिटवाइज एंड ऑपरेटर करेंगे इस x इक्वल टू 3 का y इक्वल टू 6 के साथ, तो आउटपुट हमारा जो आएगा प्रोग्राम में वो 2 आएगा। अब समझ में आया, देखो यही है, ये आउटपुट क्या आया है, यहाँ पे आउटपुट जो आएगा 2 आएगा। आप अब करके देखना, अगर जावा वाले हो तो यहाँ पे इंटीजर x लेके देखना, y इक्वल टू 6 लेके देखना, और यहाँ पे sys out यानी कि system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, उसका x के साथ y के साथ करके देखना एंड ऑपरेटर, आपका आउटपुट जो आएगा इस प्रोग्राम के लिए 2 ही आएगा, ठीक है। चलिए बिटवाइज एंड ऑपरेटर समझ गए होंगे, अब हम लोग जल्दी जल्दी से बिटवाइज और ऑपरेटर और जॉर ऑपरेटर को भी समझ लेते हैं। अब देखो अगला हमारा है बिटवाइज और ऑपरेटर। बिटवाइज और ऑपरेटर कैसे काम करता है कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से है x और y, तो यहाँ पे x अगर ट्रू है, y अगर फॉल्स है, तो ट्रू आएगा आउटपुट, या फिर एफ टी है, या फिर आपका टी टी है, या फिर एफ एफ है। तो जब भी और ऑपरेटर की बात होगी, और ऑपरेटर का मतलब और या तो ये नहीं तो ये, दोनों में से एक हो जाए हमारा काम हो जाएगा। तो ट्रू एक भी दोनों ये जो दो नंबर्स हैं इसमें से कोई भी अगर ट्रू हो जाता है, कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो आउटपुट ट्रू आता है। और की बात करो, एंड में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, बट और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक, और या तो ये या फिर ये, तो इसके लिए भी ट्रू आएगा, इसके लिए भी ट्रू आएगा, इसके लिए भी ट्रू आएगा। फॉल्स किसके लिए आएगा, जब दोनों ही नंबर फॉल्स आएगा, दोनों ही नंबर का आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तब हम लोग फॉल्स कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोग्राम सेम देख सकते हो, यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6 लिया हूँ। इसका अगर हमें बिटवाइज और ऑपरेटर निकालना है तो क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करो, यहाँ पे x और ऑपरेटर को यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे x का मैं बाइनरी नंबर लिखा हूँ, सेम वही है ना, x इक्वल टू 3 का बाइनरी नंबर क्या था, 1 1 था, वही लिखा हूँ, और x इक्वल टू और y इक्वल टू 6 का क्या था, 1 1 0, तो वो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, है ना। चलो अब इसका मैं बाइनरी कन्वर्जन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 और 0 है, 1 और 0 है ना, ये 1 और 0, तो 1 0 का क्या आएगा, और ऑपरेटर की बात हो रही है, दोनों में से एक हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो यानी कि दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आउटपुट ट्रू आएगा। तो ऊपर वाला 1 जो है ट्रू है, नीचे वाला 0 है, तो आउटपुट ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा यानी कि यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे अगले वाले में क्या है, 1 और 1, 1 1 है तो क्या आएगा, 1 1 का मतलब दोनों ट्रू मतलब आउटपुट ऑब्वियसली ट्रू आएगा। अगले वाले में 0 और 1 है, एक ट्रू एक फॉल्स, यानी कि दोनों में से एक तो ट्रू है, या तो ये या फिर ये, तो ये भी हमारा 1 ही आएगा। अब ये 1 1 आया है आउटपुट x और ऑपरेटर y क्या, बिटवाइज और ऑपरेटर क्या इस x और y का, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आया। अगर ये हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो पीछे मैं यहाँ पे रिमेनिंग 61 0 लगा दूंगा, ठीक है ना, ये बिट्स हैं सारे, ओके। और अगर मेरा यहाँ पे 32 बिट्स का है तो यहाँ पे 29 0 लगा दूंगा पीछे, ठीक है, दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, 3 हमारे 1 1 1 आए हैं। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट कौन सा डेसिमल नंबर है, 7 होता है। 7 का जब भी बाइनरी कन्वर्जन करते हैं हम लोग तो 1 1 1 ही आता है। तो आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम के लिए, 7 आएगा। आप लोग देखना करके, आप लोग ये लिखना सिंटेक्स और फिर प्रिंट कराना x और y, तो आपका आउटपुट 7 आएगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, वो होता है हमारा बिटवाइज जॉर ऑपरेटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको कैपजेमिनी में मैं देखा था बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, मैं खुद देखा था। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखना। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे इट गिव्स ट्रू व्हेन टू इनपुट्स आर डिफरेंट। अगर दो इनपुट यानी कि दोनों डिफरेंट है, अगर मान लो दोनों ट्रू है तो आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आने वाला है। देखो मैं कहने का मतलब यह है कि अगर एक ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, या फिर टी एफ या फिर एफ टी, तो यहाँ पे क्या होता है,
इस केस में क्या होता है, जब दोनों डिफरेंट होगा, ये दोनों डिफरेंट है, तभी जाके ट्रू आएगा। अगर दोनों सेम है, ट्रू ट्रू है या फिर फॉल्स फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स ही मिलने वाला है। दोनों सेम नहीं होना चाहिए ट्रू आउटपुट ट्रू आने के लिए, ठीक है ना। दोनों अगर अलग अलग है तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये आउटपुट जो आएगा ट्रू आएगा। तो ये यहाँ पे देखिए सेम वही पैटर्न, x = 3 y = 6, इसका हमें बिटवाइज जॉड ऑपरेटर निकालना है। तो x का हम लोग कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी कन्वर्जन ये होगा, y का ये होगा। अब यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ, अगर दोनों इनपुट क्या है, डिफरेंट है, तब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है हमारा 1 और 0, 1 0 दोनों अलग अलग है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। तो अगले में क्या है 1 1, अब दोनों सेम है तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अगले वाले में क्या है 1 0, अब 1 0 है तो इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों अलग अलग है, अलग अलग मीन्स आउटपुट ट्रू आएगा। तो 1 0 1 आया, ठीक है, समझ में आया। अब 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट होता है, 5 के इक्विवेलेंट। आप निकाल के देखना 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0 1, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जब निकालोगे आप लोग तो क्या आएगा 5 आएगा। आप लोग प्रोग्राम करके देखना, ठीक है ना, बहुत ही आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, यानी कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।